तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ एक महाकाव्य का हिस्सा नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और आप कह सकते हैं अटूट संकल्प की एक मिसाल है। हम बात करने वाले हैं हनुमान की, उस जबरदस्त छलांग की जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचें। कोई अपने दोस्त के लिए क्या कुछ कर सकता है, किस हद तक जा सकता है? सच पूछें तो यही सवाल हमारी आज की कहानी की आत्मा है। ये कहानी है वफादारी की, समर्पण की और एक वादे को निभाने की। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक अहम मोड़ से होती है। हमारी कहानी की भी शुरुआत एक ऐसी ही मुलाकात से होती है जहां दो शक्तिशाली नेता एक साथ आते हैं और एक ऐसा गठबंधन बनाते हैं जो आने वाले समय की दिशा तय करने वाला था। तो कहानी के केंद्र में है राजकुमार राम, जिनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में वो मदद के लिए वानर राजा सुग्रीव से मिलते हैं। अब ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि एक कॉमन गोल के लिए बनी एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप थी। गठबंधन तो बन गया, लेकिन अब सवाल ये था कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम कौन देगा। ये काम किसी आम योद्धा के बस का नहीं था। इसके लिए किसी ऐसे की जरूरत थी जिसमें असीम साहस हो, अनोखी शक्तियां हो। और मिशन क्या था? मिशन था समुद्र के पार एक ऐसे द्वीप पर सीता को खोजना जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। ये सिर्फ एक खोज अभियान नहीं था, बल्कि दुश्मन के किले में घुसने की एक जानलेवा चुनौती थी। और इस चुनौती के लिए सामने आए हनुमान। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि सुग्रीव के सबसे शक्तिशाली और वफादार साथी थे। और उनकी असली ताकत उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनकी अटूट भक्ति में थी। अब हनुमान के सामने थी पहली और सबसे बड़ी चुनौती, एक विशाल अथाह समुद्र। एक ऐसा समंदर जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। और समुद्र के उस पार थी लंका। ये कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि राक्षस राजा रावण का एक अभेद्य किला था। मतलब हनुमान को सिर्फ समुद्र ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक दुश्मन के सबसे सेफ किले को भी भेदना था। और यही कहानी उस मोड़ पर आती है जो इसे अमर बना देती है। अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी दिव्य शक्तियों को इकट्ठा करके हनुमान ने वो छलांग लगाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये तो प्रकृति के नियमों को एक चुनौती थी जो केवल संकल्प और भक्ति की शक्ति से ही मुमकिन हो सकती थी। लंका पहुंचकर हनुमान का मिशन बदल गया। अब बात सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि चतुराई और रणनीति की थी। उन्हें दुश्मनों की नजरों से बचकर सीता को खोजना था। और वो सफल हुए। रावण के किले के ठीक बीचों बीच उन्होंने सीता को ढूंढ निकाला। ये उनके कौशल और दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत प्रमाण था। समझिए, मिशन का पहला पड़ाव पूरा हो चुका था। लेकिन हनुमान सिर्फ उन्हें ढूंढने नहीं आए थे। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी। और ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये उम्मीद का एक प्रतीक थी, एक संदेश कि राम उन्हें भूले नहीं हैं और बचाव बस आने ही वाला है। पर हनुमान का मिशन सिर्फ उम्मीद का संदेश देना नहीं था, उन्हें रावण को भी एक मैसेज देना था। अब उनकी खामोश घुसपैठ दुश्मन को एक खुली चुनौती में बदलने वाली थी। मिशन के अगले चरण तो और भी रोमांचक थे। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी देकर उम्मीद जगाई। फिर जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उन्होंने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाकर रावण को ये चेतावनी दी कि राम की सेना कितनी शक्तिशाली है। और आखिर में वे ये खबर लेकर वापस लौटे। और इस तरह हनुमान का ये अविश्वसनीय सोलो मिशन पूरा हुआ। वो हर बाधा को पार कर, उम्मीद का संदेश देकर और दुश्मन को एक जबरदस्त चेतावनी देकर लंका से लौटे। मिशन सफल रहा और सबसे बड़ी बात, उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। हनुमान की ये छलांग तो बस शुरुआत थी। उनकी वापसी ने आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होता है? एक अकेले योद्धा की सफलता कैसे एक विशाल सेना को प्रेरित करती है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।